नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। देश के लिए जाति आधारित जनगणना क्यों है जरूरी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे जानकारी। प्रदेश कार्यालय में इसीलिए आयोजित की गई थी कार्यशाला। केंद्र सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में एक सियासी भूचाल समझ गया है। कांग्रेस पार्टी ने पहले इस पूरे मामले को भुनाने का प्रयास किया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाने का ऐलान कर दिया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यशाला में यह तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश में हर विधानसभा स्तर में घर घर जाकर के लोगों को ये बताएंगे कि इस जाति आधारित जनगणना के क्या फायदे हैं और ये नियम क्यों केंद्र सरकार ने लागू किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ये भी बताएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग अलग वर्गों के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मुद्दे को किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि उसके हाथ से जाने पाए, इसीलिए प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना की तारीखों का ऐलान होने के बाद एक होड़ सिमच गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशाला आयोजित कर यह ऐलान कर दिया है कि अब घर घर जाकर ये बताया जाएगा ये जनगणना क्यों जरूरी है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। नागपुर के संघ मुख्यालय से दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण को बताया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने धर्मांतरण को गंभीरता से नहीं लेने पर दोनों सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें दोषारोपण ही करती रही, आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आरएसएस और आदिवासी मिलकर समाधान कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद नेताम की इस पहल से क्या आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रुकेगा या कांग्रेस की आशंका के अनुरूप आरएसएस की दखल बढ़ जाएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिनों का राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें देश के अलग अलग किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है, इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वैसे आम की कई वैरायटी मार्केट में मौजूद है, लेकिन एक साथ एक ही मंच पर 350 से ज्यादा किस्म के आम शायद पहले कहीं नहीं देखी होगी। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिनों का राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस आयोजन में देश भर के राज्यों से अलग अलग किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस फेस्टिवल में आम और आम से बने उत्पादों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आमों के उत्सव की तस्वीरें देखने के लिए सभी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन वृहद रूप से किया गया, जिसमें राजधानी के दूर दूर से भी लोग कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर इस प्रदर्शनी में आमों की किस्मों का नजारा ले रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू, रायपुर। 4 और 5 जून की दरमियानी रात को लगभग 2:30 बजे 2.5 साल मासूम बच्ची का बलात्कार करने वाला दुर्दांत अपराधी दीपक वर्मा को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। राजधानी लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची का रेप करने वाला दरिंदा दीपक वर्मा पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। दीपक रेलवे में पानी वेंडर था और देवी जागरणों में झांकियां भी लगाता था। वो रात के 3 बजे के आसपास मेट्रो स्टेशन पुल के नीचे पहुंचा। पिता के बगल में सो रही बच्ची को उठाकर लिफ्ट के पास लेकर के गया। वहां उसने विभत्स रूप से रेप किया।
उसके बाद वो मरा हुआ समझ करके झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची का प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से जख्मी हो गया है। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। उसको प्लास्टिक सर्जरी करके उसके अंगों को जोड़ने की कोशिश मेडिकल डिपार्टमेंट कर रही है। दरअसल आज सुबह तड़के गन्ना संस्थान के पास पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को घेर लिया। पुलिस टीम देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। आलमबाग थाना पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्ची का बलात्कार इतना विभत्स था कि अब उस बच्ची का प्लास्टिक सर्जरी करके उसके अंग को जोड़ा जाएगा ताकि वो इंसानी रूप ले सके। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में स्थित होटल रॉयल इन की लिफ्ट गिरने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमला आज जांच के लिए पहुंचा, जिसने देखा कि किसी भी प्रकार के उपकरण लिफ्ट में अपडेट नहीं थे, जिसके कारण लिफ्ट करीब 25 फीट ऊपर से अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ी। इस दौरान लिफ्ट के अंदर 5 लोग थे जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे थे, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आज निगम ने जांच पड़ताल के बाद होटल की लिफ्ट को सील कर दिया। साथ ही ग्राउंड फ्लोर का कमर्शियल उपयोग भी किया जा रहा था, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। सबसे हैरान करने की बात यह है कि कल जब हादसा हुआ था तब होटल प्रबंधन के लोग भाग गए थे। होटल में किसी भी तरह से कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। आज भी होटल प्रबंधन होटल में नहीं था, जिसके बाद नगर निगम ने जांच पड़ताल की और लिफ्ट को सील कर दिया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्र शिवांशु गुप्ता की आत्महत्या के मामले में नया खुलासा। मृतक छात्र के परिजनों का सीधा आरोप, नई बाइक खरीदने की वजह से सीनियर्स को हो रही थी जलन। इस वजह से 3 दिन से बंधक बनाकर कर रहे थे रैगिंग और मारपीट। जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र शिवांशु गुप्ता ने गुरुवार को हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मेडिकल कॉलेज पहुंचे मृतक शिवांशु गुप्ता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिवांशु गुप्ता ने नई बाइक खरीदी थी, जिस वजह से सीनियर्स को जलन हो रही थी। इसके चलते सीनियर्स शिवांशु को बंधक बनाकर रैगिंग कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। सीनियर्स के खौफ की वजह से शिवांश अपने दोस्तों के साथ रात गुजार रहा था और इस रैगिंग के बारे में उसने अपनी मां को भी बताया था। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के डीन पर मामला छुपाने का आरोप लगाया है। इधर मेडिकल प्रबंधन इस पूरे मामले को एक सामान्य आत्महत्या का मामला मान रहा है। पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई और जांच अभी तक शुरू नहीं की है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। आज शाजापुर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने शासन प्रशासन की अनदेखी का कड़ा ऐतराज जताया। आज भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। कृषि उपज मंडी में एकत्रित होकर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया ने शासन प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा कर रही है, जिससे उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बेमौसम बारिश से खराब हुई प्याज की फसल है। किसानों का कहना है कि 70% प्याज की फसल नमी के कारण खराब हो चुकी है, जिसे भंडारण करना संभव नहीं। मंडियों में यह प्याज 1 से 2 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा है, जिससे किसानों को प्रति बीघा 35 से 40 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से राहत राशि और 15 रुपये प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की मांग की है। जैसा कि देखा आपने, शाजापुर जिले के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कितने परेशान हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इन किसानों की जायज मांगों पर कितना ध्यान देता है और इन्हें कब तक राहत मिल पाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सौसर क्षेत्र की राजनीति एक बार फिर हुई गर्म। भाजपा के मीडिया संयोजक ने सौसर विधायक विजय चौरे और उनके भाई पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी के मीडिया संयोजक विकास जानभोर के आरोपों से गरमाई क्षेत्र की राजनीति। विधायक विजय चौरे पर लगाया निधि का दुरुपयोग करने का आरोप। सोशल मीडिया पर भाजपा के मीडिया संयोजक विकास जानभोर द्वारा क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे पर लगाए गए गंभीर आरोपों से क्षेत्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। जानभोर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करते हुए विधायक विजय चौरे पर विधायक निधि के दुरुपयोग करने, भाई के कॉलेज व निजी नौकर के यहाँ ट्यूबवेल करने तथा विभिन्न स्रोतों से अवैध उगाही करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने विधायक के भाई, जो कि स्वयं पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के सक्रिय सदस्य है, को
गद्दार तक कह डाला। हालांकि जब मीडिया द्वारा जानभोर से इस संबंध में चर्चा की थी और बयान मांगा तो उन्होंने खुद को बाहर होने का कहकर टाल दिया। वही विधायक के भाई ने भी बाहर होने का हवाला दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर स्टोरी के माध्यम से जवाब जरूर दिया गया है। उन्होंने अपने कॉलेज में बने ट्यूबवेल के बिल भी सार्वजनिक किए। विधायक विजय चौरे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जिससे भाजपा के लोग तिलमिला गए हैं। उनके अनुसार यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और जरूरत पड़ी तो इसकी जांच होना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक न तो विधायक चौरे और न ही उनके भाई द्वारा भाजपा मीडिया संयोजक के खिलाफ किसी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। भाजपा मीडिया संयोजक के द्वारा लगाए गए आरोपों को सौसर विधायक ने बेबुनियाद बताया है, तो जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो, ऐसी मांग भी विधायक ने की है। देखना है कि आरोप प्रत्यारोप का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। सिलवानी जनपद पंचायत सिलवानी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिवनी में करीब 36 लाख से ज्यादा लागत की राशि से कराया गया था पीएचई विभाग के द्वारा पानी की टंकी और पाइप लाइनों का निर्माण। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पानी की टंकी और पाइप लाइन है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए हो रहा है परेशान। सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिवनी के ग्राम प्रतापगढ़ में पीएचई विभाग के अंतर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा करीब 3 साल पूर्व 36 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी और पाइप लाइनों को बिछाने का निर्माण कार्य कराया गया था, जो कि घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। 3 साल पूर्व बनी पानी की टंकी तथा पाइप लाइनें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पानी की टंकी अनुपयोगी साबित हो रही है। वहीं पीएचई विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी में पानी भरने के दौरान अनेकों जगह से लीक हो रही है। इतना ही नहीं, पानी की सप्लाई की पाइप लाइन भी घटिया होने के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी को परेशान हो रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारी नल जल योजना को चालू कराने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण निजी स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्राम प्रतापगढ़ के ग्रामवासी द्वारा करीब 2 वर्ष से निरंतर तहसील सिलवानी से लेकर जिले के अधिकारी को भी नल जल योजना चालू कराने को लेकर अनेकों बार लिखित शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारी द्वारा नल जल योजना चालू कराने को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। पीएचई विभाग के अधिकारियों और सिलवानी जनपद पंचायत के अधिकारियों की घोर लापरवाही से ग्रामीणों को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। शासन की नल जल योजनाएं सिर्फ कागजों में ही पूरी हो रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत या गाँव में पीने के पानी के लिए स्थिति निजी स्रोतों से पानी पीने के लिए लाया जा रहा है। प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी और पाइप लाइनें अधिकारियों के निर्माण एजेंसी पर संरक्षण होने के कारण घटिया निर्माण कार्य की भेंट चढ़ गई है। निर्माण कार्य के दौरान किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने समय पर मॉनिटरिंग नहीं की, जिसकी निर्माण एजेंसी ने मनमानी पूर्व तरीके से गुणवत्ताहीन पानी की टंकी और पाइप लाइनों में घटिया निर्माण कार्य किया गया है। अब ग्रामीण रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से नई टंकी निर्माण और नई पाइप लाइनों के निर्माण को लेकर मांग कर रहे हैं। पीएचई विभाग के अंतर्गत करीब 3 साल पूर्व कराया गया था ग्राम सिवनी के प्रतापगढ़ में नल जल योजना और पानी की टंकी का निर्माण। घटिया निर्माण होने के कारण नहीं ली पंचायत ने हैंडओवर। क्या होगी इन ग्रामीणों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। अमरोहा नगर कोतवाली में मंदिर के पास तालाब में एक 9 वर्षीय बालक मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा नगर कोतवाली इलाके में वासुदेव तालाब पर एक 9 वर्षीय बालक का शव तैरता मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची, बालक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। बालक अपनी नानी के साथ वासुदेव पर रहता था। उसकी नानी वहाँ फूल बेचने का काम करती थी। मिली जानकारी मुताबिक पूर्ण रूप से बिहार राज्य के जिला पुरानी इलाके का रहने वाला 9 वर्षीय कोहिनूर पुत्र स्वर्गीय शेरू मालिक 6 साल पहले माता पिता के निधन के बाद अपनी नानी फुलिया के साथ रहने आया था। नानी वासुदेव पर फूल बेचकर जीवन यापन करती थी, लेकिन उसकी नाती कोहिनूर गुरुवार को दोपहर लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी उसको कुछ पता नहीं चल सका। वहीं शुक्रवार को बालक का शव वासुदेव पर स्थित तालाब पर तैरता मिला। वहीं इस मामले में सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार निवासी कोहिनूर अपनी नानी के पास रहता था। उसकी माता पिता की 6 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। उसकी नानी फूल बेचकर वहाँ गुजारा करती है। कल तालाब में लापता हो गया था। उसकी नानी काफी तलाश की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल सका। आज उसका शव तालाब में तैरता मिला। की सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर कोहिनूर की मौत से उसकी नानी का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले में सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि बालक के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार।